हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आपने डिटर्मिनर्स की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सेपरेट वीडियोस से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। लेकिन आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें आप डिटर्मिनर्स का फुल पैकेज है। देखिए, फुल कॉन्सेप्ट को, इसके सारे टाइप्स को, इसकी डेफिनेशंस को, इसके यूजेस को, इसके फंक्शंस को एक ही वीडियो में, वो भी ब्रीफली, क्विकली, शॉर्टली आप फुल कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। फिर आपको आगे इस टॉपिक को सर्च करने की नीड नहीं पड़ेगी। बच्चों, आज का टॉपिक है डिटर्मिनर्स। इट मींस फिक्सिंग वर्ड्स। फिक्सिंग वर्ड्स मींस फिक्स करने वाले। किसको फिक्स करने वाले? नाउन को। इनको नाउन फिक्सर्स भी कहते हैं क्योंकि ये नाउन के पहले यूज होते हैं। प्रोसीड एंड मॉडिफाई नाउन्स। इट मींस नाउन के पहले यूज होते हैं, नाउन को प्रोसीड करते हैं और उसको मॉडिफाई, उसको लिमिटाइज करते हैं। डिटर्मिनर्स फंक्शन लाइक एडजेक्टिव्स। इट मींस डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव की तरीके से काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। और आपने ये चैप्टर तो पहले से पढ़ रखा है, आपने एडजेक्टिव को ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, उसके टाइप्स को भी आपने पढ़ रखा है। फिर आपके लिए ये चैप्टर न्यू नहीं है, आपका पुराना, आपका पहले का पढ़ा हुआ, यानी कि आपको फुल कॉन्सेप्ट पता है। बस केवल एक बार आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसके आपके 8 टाइप्स हैं, मेनली इसके 8 टाइप्स हैं। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड क्वांटिफायर्स। ओके, ये क्या है? डिटर्मिनर्स। ये सब कहाँ लगते हैं? नाउन के पहले। बस आपको याद रखना है, नाउन को प्रोसीड करते हैं, यानी कि नाउन के पहले लगकर नाउन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट आपका आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स आपको पता है ए एन दी होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं ए एन दी, और इसका कॉन्सेप्ट हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो हमारा पुराना ओल्ड था कॉन्सेप्ट, वो क्या था कि आपका कॉन्सोनेंट लगेगा तो आपका ए आएगा, वॉवेल से स्टार्ट होगा वर्ड तो एन आएगा, स्पेशल वर्ड में द आएगा। ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन अब इसमें आपको क्या देखना है? साउंड देखनी है, ठीक है। कभी कभी वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी कॉन्सोनेंट की साउंड दे देता है, कभी कभी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला वर्ड भी वॉवेल की साउंड दे देता है। तो हमें साउंड देखनी पड़ेगी। साउंड के हिसाब से हमको ए एन दी का यूज करना होता है। वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला जो आपका रूल है वो तो पुराना हो गया। जैसे अ गर्ल, अ मैन, अ चेयर, आपके इन तीनों वर्ड्स में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे रहा है। गर्ल में जी ग की साउंड दे रहा है, मैन में एम की म की साउंड दे रहा है, चेयर में च की, यानी कि इनमें कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे रहा है। यानी कि हिंदी के जो आपके स्वर व्यंजन होते हैं उनकी साउंड से आप पहचान सकते हैं बहुत इजीली। स्वर है तो वॉवेल, और अगर व्यंजन की साउंड दे रहा है तो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अब आपने कहा एन इरेजर, एन एप्पल, एन ऑक्स, इसमें ई, ए और ओ ये वॉवेल है और ये वॉवेल की ही साउंड दे रहे हैं। देखिए, इरेजर में ई, एप्पल में अ, ऑक्स में ओ, यानी ये सब अपनी वॉवेल की ही साउंड दे रहे, इसलिए हमने इनके पहले क्या लगाया? एन लगाया। यानी कॉन्सोनेंट की साउंड देगा तो ए, वॉवेल की साउंड देगा तो एन, ये आप पढ़ चुके हैं। और कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल वर्ड होगा तो हम उसमें लगाते हैं द, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है। सेकंड हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव को हम कहते हैं पॉइंटर्स, यानी कि इंडिकेट करने वाले, पॉइंट आउट कर, यानी किसी भी चीज को हम बताने के लिए, शो करने के लिए हम पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि यह, वह, ये, वो। हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में होते हैं दिस, दैट, दीज, दो। दिस माने यह, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने वो, ठीक है। दिस दैट होता है सिंगुलर, दीज दोज होते हैं प्लूरल। ये सब आपके पॉइंटर्स हैं, आपके इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेट करने वाले, किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए। दिस चेयर, दैट चेयर, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, ठीक है। तो दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब कौन सी बुक? दिस बुक, यानी बुक को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बुक के पहले हमने दिस लगाया, बुक हमारा नाउन है। देखिएगा आप, जितने भी आपके टाइप्स हैं सब में उन वर्ड्स के बाद नाउन जरूर होगा। देखिए, दिस के बाद नाउन है बुक। दैट गर्ल इज माई कजिन, दैट गर्ल
वो लड़की, दैट गर्ल, गर्ल नाउन है, दैट आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज बॉयज आर नॉटी या फिर दोज बॉयज आर नॉटी, ये बॉयज नॉटी हैं या वो बॉयज, यानी कि हमारा दी और दोज क्या है, प्लूरल हो गया, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, किसी नाउन की तरफ संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिंपल है। थर्ड है पजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी कि ओनरशिप शो करने वाले, पोजेशन शो करने वाले, अधिकार शो करने वाले, किसी भी चीज पर हमारा अधिकार शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स। माय पेन, योर बुक, योर चैनल, माय बैग, माय हाउस, हिज सिस्टर, हर ब्रदर, ये सब क्या शो कर रहे हैं, पोजेशन, ओनरशिप, अधिकार। देखिए, माय मेरा, योर तुम्हारा, अवर हमारा, हिज उसका, हर गर्ल के लिए उसका, देयर उनका, प्लूरल, इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। दैट इज माय स्कूटी, माय के बाद क्या आ गया, स्कूटी नाउन आ गया, यह वह मेरी स्कूटी है। अब माय से क्या शो हो रहा है, स्कूटी पे पोजेशन, अधिकार, मेरा अधिकार, मेरी चीज है, तो हमने माय यूज किया। योर वर्क इज वेरी नीट एंड क्लीन, योर वर्क किसका, तुम्हारा, तो योर वर्क के लिए क्या आ गया, योर, ठीक है। दिस इज अवर हाउस, ये हमारा घर है, ये घर किसका है, हमारा, तो अवर से क्या शो हो रहा है, हाउस पे पोजेशन, ओनरशिप। हर ड्रेस इज वेरी स्मार्ट, उसकी ड्रेस बहुत स्मार्ट है, ड्रेस किसकी, हर माने उस गर्ल की, उसकी, तो हर से क्या शो हो रहा है, पोजेशन। आई वर्क इन देयर कंपनी, मैं काम करता हूं उनकी कंपनी में, किनकी, उन लोगों की, उनकी, प्लूरल के लिए, उनकी कंपनी, तो देयर क्या हो गया, कंपनी पर उनका पोजेशन, अधिकार शो हो रहा है, ठीक है। ये तीनों आपके क्लियर हो गए, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव और पजेसिव। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स, ये भी बहुत सिंपल है। कार्डिनल्स कौन से होते हैं, सिंपल आप यूज करते हैं 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो दुनिया का, ठीक है। जब आप इन नंबर्स को किसी नाउन के पहले यूज करेंगे, 10 गर्ल्स, 20 बॉयज, 100 स्टूडेंट्स, 1 बैग, 2 गर्ल्स, ठीक है, 3 पेन्स, कोई भी इन नंबर्स के बाद अगर हम नाउन यूज कर रहे हैं तो ये क्या बन जाते हैं, डिटर्मिनर्स, ठीक है। इन नंबर्स को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। सपोज आपने कहा 3 गर्ल्स आर लाफिंग, 3 गर्ल्स हंस रही हैं, तो गर्ल्स नाउन हो गया, गर्ल्स के पहले क्या आ गया, 3, तो 3 क्या है, कार्डिनल नंबर है, जो गर्ल्स यानी नाउन को लिमिटाइज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो 3 क्या हुआ, डिटर्मिनर, ओके। 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, अब स्टूडेंट्स नाउन है, उनके पहले क्या आ गया, 10, 10 क्या है, कार्डिनल नंबर, तो ये नाउन के पहले आया है, इसलिए ये क्या हो गया, डिटर्मिनर, क्योंकि ये नाउन को फिक्स कर रहा है। कितने स्टूडेंट्स, 10, ओके। नेक्स्ट हमारा आया ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर से ही आपको शो हो रहा है ऑर्डर शो करने वाले नंबर्स। आपने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th, 20th, 25th, 50th, 100th, कोई भी नंबर हो जो ऑर्डर शो करे तो वो कहलाता है ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। जैसे फर्स्ट, थर्ड, 10th, कोई भी नंबर हो। आपने कहा ही इज ऑन द 3rd फ्लोर, थर्ड यानी कि वो फ्लोर का ऑर्डर शो कर रहा है, कौन सी फ्लोर पर, वो 3rd फ्लोर पर है, तो फ्लोर नाउन है, उसके पहले 3rd आ गया, 3rd फ्लोर के बारे में बता रहा है, तो 3rd क्या हुआ, डिटर्मिनर। 10th सम इज डिफिकल्ट, 10वां सवाल जो है 10th सम बहुत डिफिकल्ट है, तो सम नाउन है, नाउन के पहले 10th आ गया, 10th ऑर्डर शो कर रहा है, तो ये हो गया डिटर्मिनर। सुपर इजी है ना। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, जो एज एन एडजेक्टिव काम करें, जो किसी नाउन के पहले लगकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, बताएं, उसको मॉडिफाई करें, ठीक है। आपने कहा व्हाट, विच, हुज, मेनली आपके यही होते हैं। जैसे आपने कहा व्हाट मैटर इज क्रिएटेड, क्या मामला हो गया है, क्या मामला पैदा हो गया है, बन गया है। व्हाट मैटर, मैटर क्या है, नाउन, नाउन के पहले क्या आ गया, व्हाट, तो व्हाट क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और नाउन के पहले यूज हुआ है, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनर्स। विच क्वेश्चन इज गिवन इन होमवर्क, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है। विच क्वेश्चन, क्वेश्चन के पहले क्या आ गया, विच, क्वेश्चन नाउन है, इसके पहले विच आया, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनर्स। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, पेन नाउन है, उसके पहले हुज आ गया, तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनर।
ओके, नेक्स्ट हमारा आया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करे, यानी पूरे ग्रुप को भी हम इंडिकेट कर रहे हैं, साथ में हम इंडिविजुअली भी हर एक से कोई बात कह रहे हैं, तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सपोज आपने कहा, देखिए इसमें आप कौन कौन से होते पहले ये देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी हर एक, प्रत्येक, हर एक, आइदर कोई एक, नाइदर कोई एक भी नहीं, ठीक है। ईच बॉय इज टॉकिंग इन द क्लास, हर बॉय क्लास में बातें कर रहा है, ठीक है। एवरी हाउस इज सिमिलर इन दिस लेन, इस लेन में हर घर समान है, एक जैसा है, सेम है। देखिए बॉय नाउन था, उसके पहले ईच आया, हाउस नाउन था, उसके पहले एवरी आया, तो ये क्या हुए आपके डिटर्मिनर्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 मेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब देखिए, आइदर पैटर्न इज नाइस, कोई एक पैटर्न अच्छा है, नाइस है, या हम बोल सकते हैं नाइदर पैटर्न इज नाइस, कोई एक भी पैटर्न अच्छा नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न नाउन है, उसके पहले आइदर आ गया, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये क्या बन गया, डिटर्मिनर्स। आपके ये कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल, इंटरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा लास्ट है क्वांटिफायर्स। इस आपके वर्ड से समझ में आ रहा होगा, क्वांटिटी बताने वाले, मात्रा बताने वाले, यानी किसी भी नाउन की मात्रा बताएं कि वो चीज़ कितनी है, थोड़ी है, कम है, ज़्यादा है, पर्याप्त है, ठीक है, सब है, कुछ भी बताए, यानी कि उस नाउन की मात्रा बताए, दीज आर कॉल्ड क्वांटिफायर, ठीक है। आप देखिए ये इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है विद काउंटेबल नाउन, जब हमारे जो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, उनके पहले हम क्या क्या यूज करते हैं। देखिए जो मेन है वो मैंने लिखे हैं, जैसे मैनी, सेवरल, अ फ्यू, अ नंबर ऑफ, या बोथ। मैनी माने बहुत सारे, सेवरल माने भी बहुत सारे, अ फ्यू माने थोड़े हैं लेकिन थोड़े, फ्यू आता है नेगेटिव सेंस में, थोड़े यानी कि ना के बराबर, है चीज लेकिन ना के बराबर, अ नंबर ऑफ माने कुछ, थोड़े से, बोथ माने दोनों, ठीक है। अब सपोज आपने कहा सेवरल मैंगोज या फिर अ फ्यू गर्ल्स, सेवरल मैंगोज क्या हुआ, बहुत सारे मैंगोज, अ फ्यू गर्ल्स माने कुछ लड़कियां, थोड़ी लड़कियां, बोथ द चेयर्स माने दोनों कुर्सियां, मैनी पीपल माने बहुत सारे लोग। यानी हमने इन काउंटेबल नाउन्स के पहले इन क्वांटिफायर्स को यूज किया, तो हमारे नाउन्स की क्या मालूम पड़ रही है, क्वांटिटी की, वो चीज कम है कि ज्यादा है कि थोड़ी है कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आया विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, उनके पहले हम कौन से क्वांटिफायर्स लगाते हैं, मच, लिटिल, ये बहुत थोड़ा सा, अ लिटिल, ये भी थोड़ा, लेकिन लिटिल यूज होता है नेगेटिव सेंस में, यानी कि इतना कम है कि ना के बराबर। अ लिटिल मीन्स है लेकिन थोड़ा है, ठीक है। मच माने भी है, पर्याप्त है, ज्यादा है। मच वाटर, ज्यादा है, ज्यादा पानी है। जैसे आपका मैनी होता है काउंटेबल के लिए, मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। मैनी माने भी ज्यादा, मच माने भी ज्यादा, लेकिन मैनी को हम यूज करते हैं गिनने वाले काउंटेबल नाउन्स के पहले, और मच को यूज करते हैं अब देखिए आपका हमारा पानी, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, हमने क्या लगाया, मच, मच वाटर, मच जूस, ठीक है। अब लिटिल हैप्पीनेस, बहुत थोड़ी खुशी, यानी कि इतनी खुशी है कि ना के बराबर, नेगेटिव सेंस। अ लिटिल हेल्प, कुछ हेल्प, थोड़ी सहायता, यानी है उसने बहुत थोड़ी सहायता की, यानी कि लेकिन बहुत कम, बहुत थोड़ी, ठीक है। ये आपके हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले। आपका नेक्स्ट आया विद बोथ, यानी कि ऐसे आपके क्वांटिफायर्स हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले यूज हो जाते हैं कंडीशन के हिसाब से। जैसे सम है, एनी है, ऑल, मोस्ट, एनफ, प्लेंटी ऑफ, नो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स। सम माने थोड़े, एनी माने कोई, ऑल माने सब, मोस्ट माने सभी, ज्यादातर सभी, एनफ माने सफिशिएंट, पर्याप्त, प्लेंटी ऑफ माने बहुत ज्यादा, यानी एनफ, मोर देन एनफ, यानी पर्याप्त से भी ज्यादा, एनफ से भी ज्यादा, मोर देन एनफ। नो माने नहीं, अ लॉट ऑफ माने बहुत सारे, लॉट्स ऑफ माने भी बहुत सारा, ठीक है। अब देखिए सम बॉयज हमने यूज किया, सम बॉयज, बॉयज काउंटेबल थे, हमारा सम लग गया। सम जूस, जूस हमारा अनकाउंटेबल, लेकिन हम कभी कभी सम वाटर, सम जूस भी बोल देते हैं। एनी मनी, कोई पैसा, एनी बॉय, कोई एक लड़का, ये आपका अनकाउंटेबल है, ये बॉय काउंटेबल है। एनफ चेयर्स, सफिशिएंट यानी पर्याप्त चेयर्स हैं। एनफ मनी, पर्याप्त धन,
यानी ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। नो इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं। नो गर्ल, कोई लड़की नहीं। अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स। ठीक है, अब आपने देखा इनमें आपके ये जो बोथ वाले हैं ये आपकी सेंटेंस कंडीशन के हिसाब से काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के पहले लग जाते हैं। मेरी क्वांटिफायर्स की सेपरेट वीडियो बहुत इजी है और हर टॉपिक की सेपरेट वीडियोस भी मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनसे देख सकते हैं जाके। लेकिन आपको इस वीडियो के बाद सेपरेट लिंक्स की भी नीड नहीं पड़ी, क्योंकि आपको इसी वीडियो से क्विकली, शॉर्टली, ब्रीफली ये टॉपिक सुपर इजी समझ में आने वाला है। फिर देखिएगा आपको ये टॉपिक एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाएगा। बच्चों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे ये कमेंट कीजिएगा कि आपको ये टॉपिक आज की इस शॉर्ट और क्विक वीडियो से समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश यही करी है कि आज के वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट का फुल पैकेज मिल जाए, आपको एक बार में सारी टर्मिनल्स क्लियर हो जाएं और आपको और वीडियोस को सर्च ना करना पड़े। फिर भी यदि आपको सेपरेट वीडियो की अगर नीड है तो मैंने उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनसे भी आप सेपरेट वीडियोस से हर डिटर्मिनर का सेपरेट कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। लेकिन आई थिंक आपको उसकी नीड नहीं पड़े, क्योंकि आपको इसी वीडियो से बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, प्लीज़ कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।